दोस्तों, अपने राजनीतिक हितों के लिए बॉलीवुड का तो खूब इस्तेमाल हुआ है। हाल के सालों में तो बहुतायत में हुआ है। ऐसी फिल्में बनाई गई जिसका खुद मोदी जी ने खूब प्रचार वगैरह किया। लेकिन सेना का क्या इस तरह से इस्तेमाल देश के इतिहास में पहले कभी हुआ है? और इस इस्तेमाल में मोहरा बनाया जा रहा है अमिताभ बच्चन को। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और मोदी जी कितने अच्छे पूर्व में मित्र रह चुके हैं और अभी भी हैं, उसका एग्जाम्पल कई बार अमिताभ बच्चन स्वयं दे चुके हैं। आपको याद होगा, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था 2024 की जनवरी में, तो अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के साथ आए थे और मोदी जी सब सामने आए तो अमिताभ बच्चन ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। अमिताभ बच्चन पूर्व में जब मोदी गुजरात के सीएम रहे हैं तो बाकायदा गुजरात के टूरिज्म के लिए प्रचार वगैरह कर चुके हैं, वो बहुत करीबी रहे हैं मोदी के पहले से ही। तो अमिताभ बच्चन अगर मोदी के राजनीतिक हितों के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं है, ना तो पहली बार है कुछ। लेकिन अब लोगों को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि दोस्तों, ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि देश में ड्रेस में यूनिफॉर्म पहनकर एक प्राइवेट चैनल के, एक प्राइवेट शो के, एक तरह से कॉमर्शियल शो के, प्राइवेट तो नहीं कॉमर्शियल कह सकते हैं आप, एक शो जो कि कॉमर्शियल बेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भारत की सेना के 3 बेहद शानदार और चमकते चेहरे दिखाई गए। और इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया में आने वाले 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर केबीसी के इस एपिसोड को लेकर बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। और इस ट्रोलिंग में अमिताभ बच्चन सहित नरेंद्र मोदी की तो ट्रोलिंग हो ही रही है, साथ में लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर सेना का इस लेवल पर राजनीतिकरण क्या ठीक है। हालांकि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कैसे अमिताभ बच्चन को दिया है मुंहतोड़ जवाब, आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पूरा माजरा आपको समझा देती हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर केबीसी में एक खास प्रोग्राम रखा गया है। दोस्तों, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, आप जानते ही हैं, अब तो कर्नल सोफिया कुरैशी को हर कोई जानता है। इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इसके अलावा भारतीय नौसेना से कमांडर प्रेरणा देवस्थली नजर आएंगी। मतलब हमारी तीनों सेनाओं के, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक तरह से दुनिया के आगे रखा। ऑपरेशन सिंदूर के कई चेहरे थे, लेकिन उनमें से सबसे लीडिंग चेहरा व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का था। उनके साथ साथ दोस्तों, इंडियन नेवी के, भारतीय नौसेना की कमांडर प्रेरणा देवस्थली भी नजर आएंगी। और एक खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर सेंट्रिक पूरा एपिसोड रहने वाला है। सुनने में दोस्तों इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती किसी को, भाई हम सब चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हम सबका गर्व है। और खास तौर पर इस तरह से टीवी पर जब महिला अधिकारियों को रखा जाता है आगे, तो देश में एक महिलाओं के बीच एक अवेयरनेस पैदा होती है, ये अच्छा है। लेकिन क्या ड्रेस में, यूनिफॉर्म में किया जाना ये ठीक है? इसको लेकर जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग हुई। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। जैसे दोस्तों, सुशांत सिंह ये लगातार अलग अलग न्यूज़पेपर्स में बहुत शानदार कॉलम लिखते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन्होंने कई कॉलम्स लिखे और इनके कॉलम्स बहुत ही शानदार होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि डिफेंस के मामले में सुशांत सिंह का बहुत अच्छी पकड़ है। दोस्तों, उन्होंने इस मामले में जब सोनी ने प्रोमो शेयर किया था, आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, वाओ, इन फुल मिलिट्री यूनिफॉर्म फॉर अ कॉमर्शियल टीवी गेम शो एट अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल। मतलब पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर एक कॉमर्शियल टीवी गेम में हिस्सा लिया जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। दे मस्ट हैव चेंज द ड्रेस रेगुलेशंस फॉर द 3 सर्विसेज टू अलाउ दिस। क्या उन लोगों ने वो रेगुलेशंस भी चेंज कर दिए हैं जिससे कि 3 सर्विसेज बंधी हुई थी, मतलब भारतीय सेना बंधी हुई थी कि ड्रेस में। देखिए दोस्तों, अगर इस एपिसोड की टीआरपी बढ़ेगी तो वो चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। और जो कि शो है वो कोई दान पुण्य का शो तो है नहीं भाई, उस एक कॉमर्शियल शो है ना, उसके कुछ प्रायोजक हैं, करीब 10-15 जितने भी प्रायोजक हैं, हो सकता है खास प्रोग्राम के लिए खास प्रायोजक भी हों। तो वो जो प्रायोजक हैं, वो जो इस शो की व्यूअरशिप से पैसा कमाएंगे अतिरिक्त, वो प्रायोजक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से तो है नहीं। कि पूरा एक कॉमर्शियल शो है ना, और चैनल एंटरटेनमेंट चैनल है। इस तरह के चैनल में ड्रेस में तीनों बड़ी अधिकारियों की मौजूदगी, इसको लेकर सुशांत सिंह ने कहा है कि क्या पूर्व में अब तक
जो भी नियम कायदे रहे क्या वो बदल दिए गए हैं? दोस्तों इसके अलावा जॉय नाम के यूजर ने लिखा, सशस्त्र बलों के 3 अधिकारी पूरी वर्दी पहनकर एक निजी मनोरंजन चैनल के गेम शो में शामिल होंगे और एक बॉलीवुड स्टार को सैन्य अभियान की योजना बनाने का कारण समझाएंगे। कोई भी गंभीर देश इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत है। दोस्तों इसके अलावा पत्रकार पूनम पांडे ने भी लिखा, यहाँ फौज केबीसी को यूज कर रही है या केबीसी फौज को या थर्ड प्लेयर दोनों को। आई एम क्यूरियस टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि किसका आइडिया था, किसने ये अप्रूव किया और कितने अधिकारियों ने ये होने से पहले इस पर आपत्ति जाहिर की थी। दोस्तों इसके अलावा पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने कहा, अब सेना के अफसरों का इस्तेमाल बिहार चुनाव के लिए केबीसी से किया जा रहा है। सीनियर बच्चन सरकार के विश्वस्त पीआर हैं। इसके अलावा दोस्तों शिवानी वर्मा नाम की यूजर लिखती हैं, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो अब केबीसी जैसे नेशनल टीवी में देश की सेनाएं राजनीति से ऊपर होती हैं। उनका सम्मान उनकी वीरता और बलिदान से है, ना कि किसी प्रचार मंच से। सैनिकों को उनके पेशेवर कर्तव्यों से जोड़कर देखना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, ना ही उन्हें किसी एजेंडे का चेहरा बनाना। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन इस बीच जब ये ट्रोलिंग हो रही थी शो की, नरेंद्र मोदी की सरकार की और इस पूरे कदम की, तो दोस्तों राहुल गांधी का कुछ हफ्तों पुराना जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी और राहुल गांधी बोले थे, वो वाले बयान का एक हिस्सा लोगों ने निकालना शुरू कर दिया और याद दिलाना शुरू कर दिया कि देखिए जो आज हो रहा है टीवी पर, नेशनल टीवी पर ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को बिठाकर वो अमिताभ बच्चन को बताएंगे अब कि ऐसे 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 हमने प्लान किया। ये एक्चुअली में राहुल गांधी ने संसद में पहले ही बोल दिया था कि आप सेना का पॉलिटिसाइजेशन मत कीजिए। टू द प्राइम मिनिस्टर, द नेशन इज अबव योर इमेज, above your politics and above your PR. The forces are above your PR, your image and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you so much. दोस्तों बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब महिला अधिकारी टीवी पर आती हैं तो इससे महिलाओं के बीच एक मैसेज जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद औरत हूं और मैं समझ सकती हूँ दोस्तों कि जब इतने बड़े पद में और इतने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में महिलाओं को आगे किया जाता है तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति है। मतलब ये एक ऐसी रणनीति है जिसका जो असर होता है ना बहुत लंबे लेवल तक रहता है, बहुत दूर और बहुत लंबे टाइम तक रहता है। बट पॉइंट इज ये सिर्फ सांकेतिक ना बनकर रह जाए। देखिए इस मामले से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खबर आई तुरंत से तो मैं आपको बता रही हूँ। यूपी के बलरामपुर में दोस्तों 21 साल की एक दिव्यांग लड़की के साथ दरिंदगी की गई, गैंग रेप किया गया। रेप से पहले का अब वीडियो जो है, सीसीटीवी फुटेज वो सामने आया है। इसमें बेचारी बच्ची जो दिव्यांग है वो आरोपियों से बचने के लिए सड़क में भाग रही है और उसके पीछे 5 से 6 बाइक सवार आते दिख रहे हैं। और ये पूरा घटनाक्रम जानते हैं किसमें कैद हुआ है? पूरा घटनाक्रम एसपी के घर के बाहर जो कैमरा लगा होता है ना, एसपी के घर के बाहर, उस कैमरे में कैद हुआ है। दोस्तों ये तो हमारे देश का स्याह सच है कि औरतें जो हैं वो इस समाज की सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं। हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन किसी भी जाति या किसी भी समाज की औरतें हैं वहां उनकी स्थिति बहुत खराब है। ना उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है, ना उनको ठीक से पढ़ाया लिखाया जाता है, और अगर वो छोटे शहर से हैं और वो फाइनेंशियली अपने पैरों पर नहीं खड़ी है तो उनके फैसले भी वो खुद नहीं लेंगी। शादी करना तो बहुत दूर की बात है, वो क्या खाएंगी क्या सोचेंगी तक के फैसले कोई और लेता है। ऐसी स्थिति में हम इस बात पर खुश हो सकते हैं कि हम इस तरह के एग्जाम्पल्स अपने लिए सेट करते हैं, लेकिन जमीन पर आप देखिए किस लेवल की हालत हमारे देश में है। तो हमें उस सच्चाई से भी रूबरू होना चाहिए। और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है दोस्तों, इससे अच्छा मौका एक समाज के तौर पर हमें क्या मिल सकता है तब जब हम ऐसे आइकॉन्स को अपने नेशनल टीवी पर बिठा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस कदम की जितनी तारीफ हो रही है उतनी ट्रोलिंग भी हो रही है। हालांकि तारीफ करने वाले भी कह रहे हैं कि आज से पहले अगर नहीं हुआ और अगर आज हो रहा है तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन दोस्तों इससे एक चीज पता चलती है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अवेयरनेस इस सरकार को खड़ी करनी थी इसमें वो चूकी है, और इसीलिए शायद इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जो कि दुख पैदा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि मैंने आपसे कहा हम सबका गर्व है, उसका नाम आता है तो हम सबकी जो रगों में खून है फिर से दौड़ने लगता है, क्योंकि उन दिनों में हम सब ने भारतीयों ने जो महसूस किया है वो आज तक हम नहीं भूले। इस पीढ़ी का जो भी शख्स जिसने करगिल नहीं देखा, जिसने पूर्व के युद्ध नहीं देखे, वो हमेशा अपने जहन में उन 4 दिनों को याद रखेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या उन 4 दिनों को
किसी टीवी चैनल में बैठकर डिस्कस करना ये एक सही कदम था? अमिताभ बच्चन का उसमें इस्तेमाल होना क्या एक सही कदम है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।